नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ के इस खुसूसी शो के जरिए से हमने पिछले कई महीनों में सेहत से रिलेटेड बहुत से मौज़ूआत से मुत्तलिक जानकारी दे दी। जहां हमने सडन हार्ट अटैक्स के हवाले से बात की, पर्टिकुलरली हमने उस वक्त बात की प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी से मुत्तलिक। इलाज अपनी जगह, मगर वक्त की जरूरत है कि हम प्रिवेंशन पे बात करें। जिस वक्त प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के हवाले से बात हुई, हमें बहुत सारे कॉर्नर्स से तासुरात मिले कि प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के हवाले से बात करने की जरूरत है। अक्सर बेशतर जो इसके माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इलाज के हवाले से बात करते हैं, लेकिन प्रिवेंशन क्या है, इस हवाले से बात करना अजहद लाजमी है। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में जो कैंसर अवेयरनेस के हवाले से जानकारी दी जा रही है, हाल ही में 4 फरवरी को इंटरनेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया गया। यहां अगर हम अपने मुल्क की बात करेंगे तो 7 नवंबर को इस हवाले से नेशनल लेवल पे दिन मनाया गया और कैंसर बीमारी से मुत्तलिक मुल्क के कोने कोने में जहां अवेयरनेस की गई, वहीं इसके इलाज के हवाले से जो सरकार की स्कीमें हैं, सरकार की स्कीमों से इस्तेफादा करने के लिए कहा गया। और यह कहा गया कि कहीं पर मुल्क के किसी भी कोने में सरकार की किसी भी स्कीम से इस्तेफादा करने के लिए कोई हिचकिचाहट और कोई परेशानी जो है वो इस बीमार को दरपेश नहीं आ जाएगी। चूंकि हम आज भी बात करना चाहेंगे कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड, किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस बीमारी को, और क्या इसके लिए हमने हिकमत अमली अपनानी है। यह खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। तो अस यछो जम्मू कश्मीर के लुकन वन अजुक सोन मौजू सठा अहम मौजू, सठा खास मौजू। इंसानस छन पता आज यह सूरत पगह क्या आस, मगर अगर वुचित कदम तुलो, एहतियात वर्तावो जिंदगी हिंदिस प्रथ कुन मरहलस पे, तो इंसान है कि कामयाब सपदित। कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड, यह खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और दूरदर्शन न्यूज की तरफ से हम वेलकम करना चाहेंगे अपने स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर सनाउल्लाह कुचे साहब, जो रिनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और साबिक सरबराह है शोबा ऑन्कोलॉजी जीएमसी श्रीनगर। प्रोफेसर डॉक्टर सनाउल्लाह कुचे साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू डॉक्टर साहब। जिस तरह से हमने बात की, इलाज पे तो बहुत बात हो रही है। हम आज के प्रोग्राम में चाहेंगे आप जम्मू कश्मीर के अवाम को बताएंगे कि कैंसर बीमारी जो है, किस तरह से हम इससे महफूज रह सकते हैं। आगाज में आपका। मम्मी की छुट्टी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। अरे अरे, तवज्जो हटी तो जेब कटी। ना ना, मेरी मेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं 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 नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, मत से जो की शिकायत, मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। आपके इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। जो बेसिकली कैंसर डिजीज है एज सच, ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज है। कैंसर एक ही तकलीफ नहीं है, इसमें अलग अलग किस्म, जैसे हम लेंगे लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्टोमक कैंसर, कोलन कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, फिर आगे उसके बाद बोन मैरो कैंसर्स जैसे ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया जिनको हम बोलते हैं। सो दे आर ब्रेन ट्यूमर, दे आर क्वाइट डिफरेंट।
इन सब का एक ही काज नहीं है। जैसे कैंसर लंग अगर लेंगे, इसके अलग वजूहात है, काजेज है, रीजन वजूहात है सही अलग। बात है। इसी तरह ब्रेस्ट के अलग वजूहात है, ओवरी के अलग वजूहत है, हर कैंसर के अलग अलग, उनको हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर्स। जी तो जैसे इससे पहले कि हम उन रिस्क फैक्टर्स पर जाएं, तो जैसे आपने 4 फरवरी का अभी जिक्र किया जी जी कि कैंसर अवेयरनेस डे, जी तो इसमें इस साल का जो थीम था कंपैशनेट ट्रीटमेंट विद इक्वल दिस अप्रोच टू ऑल। बिल्कुल। तो कंपैशनेट मीन्स हमदर्दाना, एक वो है अप्रोच, डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, सर्जन, जो भी शोबे ऑन्कोलॉजी के साथ वाबस्ता है, इन्हीं स्टेज पर वो नर्सिंग ऑर्डरली से स्टार्ट होता है। सो दे हैव टू बी कंपैशनेट, एक हमदर्दी की जरूरत है कैंसर पेशेंट को। क्या बात है। ये दिस इज थीम ऑफ WHO, बिकॉज वर्ल्ड वाइड इट हैज बीन फाउंड कि जो डॉक्टर्स जो है दे राइट मेडिसिन, they give treatment surgery, they give radiation oncology, बट जो लव और हमदर्दी पेशेंट को चाहे उसकी कमी पाई गई है। इसी वजह से इस साल का थीम यही रखा गया है। तो जैसे अब कैंसर अवेयरनेस, हम कहेंगे कि अवेयरनेस, जब भी अवेयरनेस होगी सोसाइटी में कैंसर के मुताबिक, तभी इसका डायग्नोसिस होगा, ट्रीटमेंट होगा। जी आज से कुछ आपको पता होगा 10, 20, 30 साल पहले ट्यूबरकुलोसिस एक मुहलक बीमारी मानी जाती थी थ्रू आउट वर्ल्ड। फिर अवेयरनेस आई, आहिस्ता आहिस्ता अवेयर किया लोगों को कि ट्यूबरकुलोसिस कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके काजेस क्या है, इससे कैसे बचा सकता है, इसके ट्रीटमेंट्स अवेलेबल क्या है। फिर गवर्नमेंट ने फ्री ट्रीटमेंट किए। तो बाय नाउ ट्यूबरकुलोसिस नियरली एक्सटिंक्ट, तकरीबन 100% ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल में है। पोलियोमाइलाइटिस का ये सेम सिनेरियो था, यंग पीपल वर गेटिंग इफेक्टेड, गांवों में, शहर में, हर जगह। फिर पोलियो का एक अवेयरनेस अप्रोच हुआ, सो ट्रीटमेंट, एंड बाय नाउ फॉर पास्ट 100% फ्री ऑफ पोलियो। इसी तरह कैंसर के बारे में, कैंसर के बारे में जब तक अवेयरनेस नहीं होगी सोसाइटी में, वी विल नॉट बी एबल टू डिवाइस न्यू मैकेनिज्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, कैसे कैसे करना है, क्या करना है। बहुत ही खास बात आपने कही। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ जो आज बात कर रहे हैं डॉक्टर सनाउल्लाह कुच्छे साहब, एक खास बात कैंसर से रिलेटेड बीमारियों के लिए ये जो डॉक्टर सनाउल्लाह कुच्छे साहब ने बता दी, वो ये है कि इन पेशेंट्स के साथ हमदर्दी जताने की जरूरत है, नरमी से पेश आने की जरूरत है, मोहब्बत और शफकत से पेश आने की जरूरत है। बहुत ही खूब पैगाम आपने दे दिया डॉक्टर सनाउल्लाह कुच्छे साहब। और अगर हम बात करना चाहेंगे कि कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड, करेक्ट, कुछ चीजें हैं इसमें। स्टे अवे फ्रॉम टोबैको एंड अल्कोहल, पहले इस पे आएंगे। बिल्कुल, आपका रिएक्शन इस हवाले से, फिर आगे चलेंगे। जैसे कैंसर का प्रिवेंशन हम लेंगे, ओवरऑल प्रिवेंशन, कैंसर इज ए लाइफ स्टाइल डिजीज। जिस तरह चेंज ऑफ सिविलाइजेशन हो गया तो एड्स आ गया, तो चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल हुआ तो कैंसर आ गया। सही बात है। लाइफ स्टाइल में लेट अस से टोबैको, अल्कोहल, तंबाकू के 5-6 किस्म है, खैनी है, नस्वार है, हुक्का है, सिगरेट है, दीज आर ऑल सिगरेट, दिस तो टोबैको। इसी तरह से अल्कोहल, तो ये हो गया। या जैसे रेड मीट हम लेते हैं, वो एक्सेसिव गिज़ा पे आ जाएंगे। जैसे आपने अभी आपने बात की टोबैको के हवाले से, हम स्टेप बात करना चाहिए। आपने टोबैको की बात की, ईट हेल्दी डाइट, इंक्रीज इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, करेक्ट, इस पे बात कीजिए। बेसिकली जो कैंसर है ना, इफ वी गो टू डाइट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइट्स। एक डाइट है वो जो हम लेते हैं, उसके लेने से कैंसर होता है, और दूसरे डाइट से ऐसे जो हमें प्रिवेंट अवॉइड ज्यादा लेने हैं, उनसे कैंसर नहीं होगा। पहले हम वो फूड्स लेंगे जो हम खाते हैं और जो कैंसर का बायस बनते हैं, जैसे टोबैको है, अल्कोहल है,
red meat है, Red meat. you understand? So these are very important this या जैसे बहुत से प्रोग्राम्स में हमने कहा कि दो एजोडाइज जो खाना हम बनाते हैं होटल्स में या कुकिंग जो होते हैं उनमें जो हम वो डाई डालते हैं कलरिंग एजेंट्स उनको बोलते हैं एजोडाइज. उसमें एक दो किस्म होते हैं रेड एंड येलो. तो दे बोथ आर डेंजरस. इसी तरह से जैसे हम राइपनिंग एजेंट्स जो होते हैं ये फ्रूट्स के, जब हम फ्रूट्स को राइप करने होते हैं अर्ली राइपिंग तो उनमें कैल्शियम कार्बाइड एक डालते हैं तो उससे वो आर्टिफिशियल राइपनिंग होती है. दे हैव बीन फाउंड कार्सिनोजेनिक. ये हो गए वो फूड्स जो हम खाते हैं और कैंसर करते हैं इफ वी डोंट टेक देम. जैसे टोबैको है, अल्कोहल है, वी डोंट यूज दोज राइपनिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स, तो कैंसर विल बी कमिंग डाउन. अब इसके रिवर्स कौन से फूड्स ऐसे हैं जो हम खाएंगे तो कैंसर नहीं होगा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें होते हैं, एंटी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है दैट इज द मेन कॉज जिससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं फिर ट्रिगर होते हैं कैंसर्स. सो इफ वी टेक फ्री दोज जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वाटर एंड यू बैलेंस योर वेट, exercise, lifestyle change, exercise is very important. So if we take those foods which are rich in vitamins and minerals and antioxidants, definitely जो कैंसर इंसिडेंस से कम होगी. क्या इसमें ये चीज है कि जैसे कहा जाता है कि स्टे फिजिकली एक्टिव एंड मेंटेन हेल्दी वेट, जो अभी आपने वेट की बात की, इसमें थोड़ा सा वजाहत हम चाहेंगे. जैसे अगर मैंने कहा लाइफस्टाइल डिजीज, सीए ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा अब आ गया है. मेन वजह है सीडेंटरी लाइफस्टाइल. इसी तरह से सीए कोलन इज कमिंग अप, उसका भी मेन वजह है सीडेंटरी लाइफस्टाइल. उधर से हम लेते हैं वी टेक हाई दिस कार्बोहाइड्रेट, दिस हाई प्रोटीन्स, रोगनियात हम लेते हैं ज्यादा. देन वी डोंट गो फॉर एक्सरसाइज एंड दैट हैज बीन फाउंड वन कॉज ऑफ सीए कोलन, सीए रेक्टम, यू अंडरस्टैंड. सो इसी तरह से ब्रेस्ट ओबेसिटी जैसे मैंने बोला आपको. सो दिस इज वन. अगर दूसरा ये लेंगे हम ब्रेस्ट में ही, दोज पेशेंट्स हु मैरी वेरी लेट. ब्रेस्ट कैंसर में एक ग्रुप है जिनकी लेट मैरिज होती है. दैट हैज बीन फाउंड टू बी वन फैक्टर फॉर सीए ब्रेस्ट. आजकल जो लेडीज में एक नया कॉन्सेप्ट आया, आई डोंट वांट टू हैव किड्स, मेरे को बच्चा नहीं चाहिए. Those people who don't go for this child bearing, उनमें ज्यादा चांसेस है. अच्छा, ये वनान ची गॉडनिकन 2 वेरिएंट 3 वेरिएंट वांचुन बच्चे जरूरत के हैं या मैंने बच्चे जरूरत. अच्छा, हाँ, वेस्ट में एक फिलॉसफी अब आई है, वाई टू हैव ए किड. तिमची वनान नेशनल बच्चे जरूरत के, वी विल एंजॉय लाइफ, दिस इज न्यू लाइफ स्टाइल कमिंग अप. तो बेसिकली बच्चे से क्या होता है, द टाइम ए लेडी इज प्रेग्नेंट 9 months अराउंड, तो दैट इज ए सेफ पीरियड. उसके बाद क्या होता है कि हम लैक्टेशन जो होता है, बच्चों को दूध देते हैं. दूध देते वो पीरियड भी सेफ पीरियड मानते हैं हम, बिकॉज उस दौरान जो एस्ट्रोजन है विच इज ए ट्रिगर फॉर सीए ब्रेस्ट. मोस्ट कैंसर्स इन ब्रेस्ट आर लेट अस से एस्ट्रोजन डिपेंडेंट. तो दैट पीरियड जो वो 9 months है और वो 2 साल लेट से, अब एवरेज 3 years. अगर एक लेडी की लाइफ है 50 years, उसके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे एग्जाम्पल, 3 और 3 6 साल उसके पहले ही आ गई डिफेंस में. वो 6 years शी हैज नॉट सिक्रेटेड एस्ट्रोजन. सो दैट गिव्स दैट इज सो एस्ट्रो जो हम बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो प्रेगनेंसी है, दिस इज ए डिफेंस अगेंस्ट सीए ब्रेस्ट. तो एक और बात पे हम आ जाएंगे. अगर हम बात करना चाहेंगे प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम एनवायरमेंटल पोल्यूशन. करेक्ट. पोल्यूशन का इसमें क्या अमल दखल है? क्या अपने आप को हमें पोल्यूशन से दूर रखना है? पोल्यूशन इज नॉट द ओनली फैक्टर फॉर ब्रेस्ट. ओवरऑल इट इज फॉर मेनी डिजीजेस. सो जो नेचर आपने सुना होगा दिस ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं जी. सो उसमें क्या, ओजोन लेयर दैट गेट्स पेनिट्रेटेड एंड थ्रू दैट अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है दे रीच टू द अर्थ. अगर हम न्यूजीलैंड लेंगे, ऑस्ट्रेलिया लेंगे, वहां पर एक कैंसर है बेजल सेल कार्सिनोमा. दैट इज वेरी प्रिवेलेंट देयर, बिकॉज वो जो एरिया है उसमें वो रेज ऑफ सन जो एक खास वेवलेंथ दे स्ट्राइक देम.
बिकॉज ऑफ द एरिया प्रेजेंट. और उनके मोस्टली उनके कलर्स होते हैं वाइट, वो ब्लॉन्ड्स जिनको हम बोलते हैं. सो उनके ये होता है नंबर फर्स्ट. अगर हम अपना लेंगे जी. जैसे पोल्यूशन में, इफ यू टेक वाटर पोल्यूशन, you take air pollution, all these pollutions. If you take carbon monoxide, let us say sulfur, these are the high pollutants, nitrosamines. These are the pollutants जो air में है, they are main cause of cancer, all cancers. एक patient मुझे some years before, I saw a patient, he had gone to Tata Memorial Hospital. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया. वहाँ उनका इलाज हो रहा था. अब उनका जो कमरा था वहाँ पर एक दुकानदार था जी. तो उस दुकानदार ने उस कश्मीरी पेशेंट से कहा कि कश्मीर तो जन्नत है, फिर इतने कैंसर पेशेंट यहाँ कैसे आते हैं. तो उसकी मेन वजह है एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन आवर सेटअप. हमने देखा कि जो ट्रीज है, ऑल ट्रीज दे हैव बीन कट. हमारा एक चिनार था यहाँ पर, यू अंडरस्टैंड, या उसका हाल आपको पता है. या सो चिनार हैज सच अ कूलिंग इफेक्ट, सूथिंग इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट. अच्छा, डल का तो आप you see everything. अच्छा, this all air pollution. एग्जाम्पल मैं आपको दूं, मेरी छोटी बेटी है जी. तो उसका बच्चा है, वो सुंबल में रहते हैं. सुंबल इज 20 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर. तो सम डेज बिफोर हम गए ट्रिप के लिए गुलमर्ग जी. तो गुलमर्ग में मैंने देखा कि जो बच्चा है वो हशाश बशाश हुआ. ही वॉज वेरी हैप्पी देयर. तो देन आई फाउंड व्हाट इज द डिफरेंस, क्या है सुंबल में, श्रीनगर में, गुलमर्ग में. व्हाट इज डिफरेंस इज पोल्यूशन. एग्जैक्टली. फ्रेश एयर एट गुलमर्ग. तो उसके बाद में घर आया तो मैंने देखा एयर क्वालिटी, पहले इंडेक्स जो आप मोबाइल पर आता है, मैं देखता हूँ श्रीनगर वेरी पुअर, ठीक, सुंबल सेटिस्फैक्ट्री. विलेज, व्हाट आई एम टेलिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुंबल एंड श्रीनगर? एयर पोल्यूशन. एग्जैक्टली. So air pollution is not the only cause for lung or cancer. It is a general. ऐसा तो नहीं है. एक बात आपने डॉक्टर साहब कही, वो ये है कि आपने कार्बन मोनोक्साइड की बात की. अगर हम यहाँ पे कश्मीर डिवीजन में देखेंगे कि जो विंटर का सीजन होता है, विंटर के सीजन में यहाँ पर ज्यादातर जो है हमाम जलाए जाते हैं. अब हमाम जो है, हमाम में लकड़ी जो है अंदर रहती है. अंदर रहने के बाद जब वहां पे सारा एयर बंद होता है तो अंदर से कार्बन मोनोक्साइड बनता है. वही कार्बन मोनोक्साइड ऊपर हवा में चला जाता है. तो हवा में चलने के बाद क्या इस तरह से सीधे नुकसान हो सकते हैं? कार्बन जो है ना, जो विंटर है, विंटर में बेसिकली जो हमाम आपने बोला, या जो बुखारियां हम इस्तेमाल करते हैं, वेदर गैस बुखारी या कोला बुखारी है, तो दे आर ऑल कॉजेज ऑफ पोल्यूशन. इट इज नॉट द वन कॉज. ये सारी पोल्यूशन करते हैं. दूसरा है जो विंटर हमारा है, जो सोसाइटी हमारी है, वो हम बैठते हैं हमाम में. हमाम सबके पास नहीं है तो कमरे में बैठते हैं. वहाँ पेशु स्मोकिंग हो जाती है. अगर एक कमरा है, उसमें 2-3 माँ बेटी है, फादर है, 2 बच्चे हैं, उनमें फादर ने हुक्का स्टार्ट किया या सिगरेट स्टार्ट किया. अब मजबूरी की वजह से सारी फैमिली को उसी कमरे में बैठना है. तो रादर देन गेटिंग एक्टिव स्मोकिंग, दे गेट पैसिव स्मोकिंग. और देखा है कि एक्टिव एंड पैसिव स्मोकिंग उनके तकरीबन इक्वल इफेक्ट्स आते हैं फिर. या सो जो सिगरेट पीने वाला है, एक तो खुद को वो एक्सपोज करता है, जैसे मेन लंग कैंसर को करता है एक्सपोज, जैसे या स्टोमक कैंसर. उसके साथ जो फैमिली है, फैमिली भी इफेक्ट होता है. इफ वी विल टॉक अबाउट मेंटेन पर्सनल हाइजीन, तो क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? क्योंकि कुछ टर्म्स दी गई है जो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मतलब वहाँ पे ये भी कहा गया है कि जिस तरह से हमने कुछ पॉइंट्स पे हमने अभी 4 पॉइंट्स पे हमने बात की, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के हवाले से क्या करना चाहिए? पर्सनल हाइजीन जो इम्पोर्टेंट है पर्सनल हाइजीन में, यहाँ पर सी सर्विक्स जो लेडीज में होता है, बच्चेदानी का नीचे वाला हिस्सा जी, उसका कैंसर, दैट इज वेरी कॉमन इन इंडिया. कहते हैं कि एज पर स्टैटिस्टिक्स तकरीबन हमारे यहाँ अभी नहीं है. इट इज नॉट हियर, लेकिन आउटसाइड इट इज दिस. मेन वजह इज लैक ऑफ हाइजीन. उसमें एक आता है एक ह्यूमन पेप्लोमा वायरस.
जी. So that has been found that is the main cause of main causative factor जिससे CS cervicus होता है. जी. If you go for proper hygiene, पूरी तरह से साफ एरिया रखेंगे, वो डॉचिंग्स वगैरह से करते हैं, ठीक, so that can automatically come down. What will be your response if we will talk about self-examination for breast cancer detection? क्या करना चाहिए? जो basically जो awareness है ना, awareness has given some advantages, it has given some disadvantages. तो जब भी हम टीवी प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम या कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, वी टेल अबाउट ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. उसमें हम एक जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन यूजुअली करते हैं हम ग्रुप ऑफ लेडीज, जैसे एक लेडी है, हम वी टीच देम कि किस कैसे कैसे करना है. ये हर किसी को नहीं करना है. वी हैव टू डिवाइड हाई रिस्क ग्रुप, उनके लिए ये जरूरी है. अगर कॉमन पॉपुलेशन को हम कहेंगे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करो, एक साइकोसिस फिनोमेना पैदा हो जाता है. उससे देखा गया है कि वी डिटेक्ट कैंसर अर्ली, बट इट गिव्स ए सॉर्ट ऑफ अब रोज ज़हनी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं. परेशानी. तो उसमें हाई रिस्क ग्रुप है. हाई रिस्क ग्रुप है दोज पेशेंट्स जिनकी बहुत लेट मैरिज हुई, जिनके चाइल्ड पैदा नहीं हुआ, जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है, मदर का ब्रेस्ट कैंसर है, सिस्टर का ब्रेस्ट कैंसर है, आंटी का ब्रेस्ट है, जो ब्लॉन्ड जो हम कहते हैं जेनेटिकली जो रिलेटेड है, अगर उनमें कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है तो दैट ग्रुप ऑफ पेशेंट्स उनको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जरूरी करना है. इसी प्रोग्राम के वजह से मैं एक और बात कहूँ इस पर भी कि यूजुअली यंग लेडीज 17 ईयर, 18 ईयर, 20 ईयर they come to this seek medical consultation breast के लिए. तो एक मुसीबत है, उनको MRI ब्रेस्ट मेमोग्राफी साथ करके होता है. अच्छा, वहीं से खुद ही करते हैं, खुद ही मेमोग्राफी करके लाते हैं, विच इज नॉट गुड बिकॉज इफ यू नुकसानात हैं. या 35 ईयर से पहले अगर आप एक ब्रेस्ट एक लेडी को एक्सपोज करते हैं मेमोग्राफी को, दिस हैज बीन फाउंड रेडिएशन जो है, हालांकि लो रेडिएशन है, बट रेडिएशन हैज बीन फाउंड टू बी कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. सो इस प्रोग्राम की जरिए मैं गुजारिश करूं लोगों को कि मेमोग्राफी खुद मत कराओ जब तक आप एक डॉक्टर अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, वो आपको एग्जामिनेशन नहीं करेगा, देन ही विल एडवाइज और ही शी व्होएवर इट इज. जब वो एडवाइज करते हैं आपको मेमोग्राफी, देन गो फॉर इट, बिकॉज हर चीज के नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जो आपने ब्रेस्ट कैंसर की बात की, आपने ये बता दिया. नाज़रीन मोहतरम, इतने डॉक्टर साहब वन कत जे ब्रेस्ट कैंसर क्यों तंजन ताल्लुक अत मज ये चीज कि अत मज पान कह टेस्ट करने खतर पहल करें, बिल्कुल, बल्कि किस माहिरस नश गन सु मशवर दी तथ पे अमल करें. डॉक्टर साहब ये बताइए, आपके इसी हवाले से इसमें हम थोड़ा सा तफसील से आपकी रिप्लाई चाहेंगे. जो आपने कहा कि लेट मैरिज, जो आपने कहा कि बच्चों मैरिज के बाद बच्चों की ख्वाहिश न रखना, करेक्ट, तो क्या करना चाहिए जो हमारी जो ये पौध है या ये साथ वन वन बच जाओ कूर जाए अम वन अम पतन परवरिश लकट पान पे, चूंकि माज हूं खास रोल आसान, करेक्ट, क्या करना चाहिए, कित पज तमिस नजर थावी अत ताकि अमि किस्मु खदश अमि किस्म प्रॉब्लम हेक न सपदित. इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ मैरिज यू जन दो मे वो गोडथी लेट मैरिज या लेट मिनार्की, लेट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट गछुन, जी सह वुचन आमुत ब्रेस्ट कैंसर ये, या बच्चे न थावन या बच्चे न जोन, सह ब्रेस्ट कैंसर वजह. मे वो तुम कि यीतिस कालस युथु प्रेगनेंसी गसान, प्रेगनेंसी मज इंसानस इस्ट्रोजन तमुक नेरुन बंद गसान, बॉडी मज हार्मोन इस्ट्रोजन, युथु लेडी प्रेगनेंट गसान सह इस्ट्रोजन बंद गसान. गो 9 रेतन गोडनथ इस्ट्रोजन फ्री पीरियड मिलान. अमो 9 रेतो पे दूध दिवान बचस,
around 2 years. جی Go so 2 years, yitis kalas bachas say do the most superior choice be melan estrogen free period. جی Estrogen free period چھُ safety یِوان ماننہٕ. وقت ہمارے پاس کم ہے, بہت سارے سوالات ہیں, لیکن مختصراً ہم چاہیں گے if we will talk about hepatitis B, is there any role if we can if we will be vaccinated for hepatitis B? کچھ اس میں سے کچھ فائدہ ملے گا؟ جو hepatitis C ہے, that has been directly found to be a cause of liver this hepatocellular carcinoma. جی So any time کسی بھی پیشنٹس کو hepatitis ہو, whether A, because گاؤں میں شہر میں we don't know whether it is A, it is B, C, what is non-A, non-B, whatever it is. So that person must seek urgent gastroenterologist, hepatologist, he or she should consult. You understand? And they will make a treatment plan. Hepatitis is not a killing disease. But if we don't treat it, it can affect either way. You understand? So yeah. Can cancer patient take spiritual healing touch? Spiritual healing, yeah. It is a very important question. 1995, I was at Trivandrum. We had a conference, international conference, and there was one lecture by WHO. So that was palliative care. Okay. So that, because we know in Kashmir or in our society, we go to these pirs, fakirs, asthanas, whatever. جی So, and we give their taviz, whatever. تو میں نے کوشچن ایک پوچھا اس دن, میرا بھی ایک ٹاپک تھا وہاں سائیکو اینالسٹ بریسٹ کینسر پیشنٹس. بریسٹ کینسر پیشنٹس میں ڈپریشن, اینگزائٹی کس لیول پر دیکھا گیا ہے. تو دین آئی ٹولڈ دیٹ جو پریزنٹر تھے WHO کے, کہ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے, تعویذ دیتے ہیں, ٹھیک جی. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ His answer was beauty. Most beautiful answer which I adopt today. آج تک میں اس پر یہ ہوں کہ اگر spiritual healing پیشنٹس کو اس سے کمفرٹ ملتا ہے, کمفرٹ on no financial loss, ایگزیکٹلی. we have nothing to lose. میں ان دنوں یہ وہ پیریڈ تھا when I had not my experience. اوکے. تو پھر 90 کے بعد جیسے بہت سارے پیشنٹس آپ یا میرے پاس تو میرے کچھ ایکسپیرینسز ہیں. جی. آئی ول شیئر تھرو دس پروگرام. بہت سے پیشنٹس میں نے ایسے دیکھے. میں ایک بتاؤں ایگزامپل, ایک پیشنٹ تھا میرا, عمر دین اس کا نام تھا. جی. تو وین ایور ہی یوز ٹو کم ٹو مائی دس کلینک OPD, ایک پیپسی بوتل ہوتی تھی اس کے پاس. جی. تو 2-3 بار میں نے دیکھا کہ پیپسی بوتل, میں نے اسے کہا عمر دین یہ پیپسی آپ روز پیتے ہو, یہ کیا؟ کہا یہ پیپسی نہیں ہے سر. تو میں نے کہا OPD کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. جی. تو OPD ختم, وہ میرے پاس آیا, تو میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کو سی اسٹامک تھا. جی. تو کہا ایک دن مجھے بہت پین ہوا, اوکے. آئی گاٹ سیویئر پین, رات کو مجھے پین, تو اس پین کی وجہ سے آئی سلیپٹ, مجھے نیند آئی, بے حال ہو گیا میں. جی. تو اس کا ایک یہاں پر جو ایگزوڈس سے پہلے یہاں پنڈتس تھے ہمارے بردرس لائک سوسائٹی, جی. اس کا ایک کلوز فرینڈ تھا, جی. ایک پنڈت جی. تو کہا کہ وہ پنڈت جی مجھے خواب میں آیا. اچھا. تو اس نے مجھے کہا فلانی جگہ ایک ناگ ہے, ایک چشمہ ہے, تو آپ اس چشمے کا پانی پیو, آپ کو فرق ہو جائے گا. ٹھیک. کیا بات ہے. تو یہ میں نے صبح اپنے بیٹے کو بھیجا, اس نے وہاں سے یہ پانی کی بوتل آئی, اسے مجھے جب بھی مجھے پین ہوتا ہے میں یہ پیتا ہوں, مجھے فرق ہوتا ہے. کیا بات. پھر میں وہ چشمہ دیکھنے کے لیے بھی گیا. اچھا, آپ گئے؟ یہ تھی. اچھا, ایسے ہی میں نے پیشنٹ دیکھی ہیں, بہت پیشنٹس, کینسر پیشنٹ ٹریٹمنٹ کے بغیر ٹھیک ہوئے. کس طرح سے آپ اب آخر جسٹ اس میں امپورٹنٹ ہے. جی. فیتھ ہیلنگ ہیز اٹس رول, اوکے, پازیٹیو رول, but it has negative role also. Negative role, see what has happened, کیا ہوا ہے. ایک پیشنٹ مجھے آیا, میں بٹمالو میں تھا کلینک پر. جی. تو پیشنٹ آئی, ینگ لیڈی, 32-33. میں نے اس کو ڈائگنوز کیا بریسٹ کینسر. جی. میں نے FNAC کرایا, اس نے کنفرم کیا بریسٹ کینسر. جی. اب میں نے اسے کہا کہ یہ ارلی سٹیج ہے, سرجری کرنی ہے, ٹھیک ہو جاؤ گی. اوکے. I lost this patient for 3 years. 3 سال تک مجھے کوئی پتا نہیں, مجھے پتا ہے اس نے سرجری کی ہوگی, ٹریٹمنٹ کیا ہوگا, بٹ آئی لاس دیٹ.
3 साल के बाद शी केम टू मी, हर ब्रदर केम टू मी बेसिकली। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा वो आपकी सिस्टर? कहा सर वो पीर साहब के पास गई फिर। तो मैंने कहा अच्छा, पीर साहब ने कहा अब वो तो बिल्कुल ये ठीक है। आज मैंने कहा कैसे? कहा उसको अब वो पास बन गया है। मुझे आया समझ। मैंने कहा सिस्टर को मेरे पास लाओ, आई वांट टू सी हर। तो दूसरे दिन उसने सिस्टर लाया। मैंने कहा फंगेटिंग ग्रोथ है, इतना स्मेल है, लेकिन एक एडवांटेज था थोड़ा कि अभी वो फिक्स नहीं हुआ था, चेस्ट रिब्स के साथ फिक्स नहीं हुआ था। तो उसको हम बोलते हैं टॉयलेट मेस्टेक्टमी। मैंने उस दूसरे दिन उसको मैंने कहा पहले मैं पीर साहब को मुकदमा करूंगा, फिर मैं आपको ट्रीटमेंट करूंगा। उसने कहा नहीं, पीर साहब की गलती नहीं, गलती हमारी है। आई उसको लीव दैट। अच्छा, पीर साहब का रोल यहाँ पर क्या? हमने 94-95 में एक स्टडी की थी शेर कश्मीर ऑफ मेडिकल साइंस में, लेट प्रेजेंटेशन ऑफ कैंसर इन आवर सोसाइटी। तो क्यों, जैसे बाहर के अगर हम देखें वर्ल्ड, वहाँ 80-70% लोग स्टेज 1 स्टेज 2 में आते हैं। हमारे 70% स्टेज 3 स्टेज 4 में आते हैं। तो उसका हमें वजह देखना था कि वजह क्या है लेट। उसमें हमने देखा कि पीर साहब से भी 2 हफ्ते लेट हो जाता है इंसान। अब अवेयरनेस से पीर साहब को भी जाते हैं, लेकिन उसके साथ डॉक्टर को भी जाते हैं। क्या करना चाहिए? आखिरी मैसेज मुख्तसरन एक लाइन में एक मैसेज की क्या करना चाहिए? हमारा वक्त खत्म हो गया। नंबर फर्स्ट, चेंज योर लाइफ स्टाइल। नो टोबैको जी, नो अल्कोहल जी, टेक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जी और फ्रूट्स, और रेगुलर एक्सरसाइज, मेंटेन योर बॉडी वेट, एक्सरसाइज डेली, टेक लॉट ऑफ वाटर एंड बी हैप्पी। प्रोफेसर डॉक्टर सनाउल्लाह कुच्ची साहब, दूरदर्शन न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आधे घंटे से देखा सुना। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।